हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं परवीन गुप्ता। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी, आप हाँ, कैसे हैं? ठीक है सर। जस्ट अ मिनट। जस्ट स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, फिर हम कीर्तन के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत लोग नहीं आए हैं माता जी, कैन यू जस्ट शेयर अ रिमाइंडर अगेन? जी माता जी। हम्म हम्म हरे कृष्ण सभी को। हम मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते हैं। तब तक आई होपफुली थिंक कि सब लोग जुड़ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल की कक्षा को आज मुझे पोस्टपोन करना पड़ा कुछ इमरजेंसी कंडीशंस के कारण। तो यस, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। अगली बार से जो है हम गुरुवार को ही लेंगे। किसी भी प्रकार के समय की समस्या को जो है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि प्रॉब्लम ना हो उसमें। राइट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही है। जी माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो यस, हम लोग जो है आज की हरे कक्षा से कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। अभी क्लियर है? ठीक आ रही है माता जी। हरे बिल्कुल कृष्णा, आवाज क्लियर है। ओके, थैंक यू माता जी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं आज की कक्षा के साथ। उससे पहले, कक्षा से पहले आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग। एक मिनट। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं क्षमा चाहूंगी डिस्टरबेंस के लिए। आज जो है हम उपदेशामृत के साथ प्रारंभ करने वाले हैं एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, आज लोग भी कम है। मैं क्षमा चाहूंगी, ये मेरी गलती के कारण है। मेरी इमरजेंसी के कारण मुझे जो है क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि क्लास कैंसिल हो हमारी। तो हम आप लोगों से जो है एक स्पेशली इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपके दो भक्ति वृक्षास हैं। एक है भक्ति वृक्षा 1, एक है भक्ति वृक्षा 2, और उनके भक्ति वृक्षा लीडर्स जो है मैंने चूज किए हैं। भक्ति वृक्षा 1 जो वीकेंड्स में चलने वाला है, उनके लीडर हैं विशाल प्रभु जी। विशाल प्रभु जी आज हमारे साथ जुड़े नहीं हैं कुछ काम के कारण, तो वो जो है आप लोगों से डायरेक्टली ग्रुप में बात करेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों की जो वीकेंड्स में जिन्होंने भी प्रेफर किया भक्ति वृक्षा का, तो वो लोग जो उस ग्रुप में है वो विशाल प्रभु जी के अंडर होंगे। और जो भक्ति वृक्षा ग्रुप 2 है वो वीकडेज में होगा, यानी मंडे से फ्राइडे के बीच, थर्सडे एक एक्सक्लूड किए हुए। तो वो लिया जाएगा परवीन गुप्ता माता जी के अंडर। परवीन गुप्ता माता जी जो है आप लोग को गाइड करेंगे भक्ति वृक्षा के थ्रू कि क्या किस तरीके से होता है। आपकी जो स्टडी है वो ग्रुप स्टडी की जो लीडर होंगी वो परवीन गुप्ता माता जी होंगी। तो वीक एंड्स में जो होगा वो विशाल प्रभु जी लेंगे, और वीक डेज में जो भक्त वृक्षा ग्रुप 2 है वो परवीन गुप्ता माता जी के निगरानी में होगा। राइट, तो ये मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती थी आप सभी के सामने। तो इसके बाद आज के हम कक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम उपदेशामृत का सबसे पहला जो श्लोक है वो देखेंगे। और यहाँ पर जो है आप अगर देखते हैं उपदेशामृत शब्द का क्या अर्थ है, उपदेशामृत शब्द से हमें क्या अर्थ प्राप्त होता है, तो उपदेशामृत का अर्थ होता है उपदेश का अमृत। जो उपदेश है भगवान द्वारा प्रदान किया हुआ हम समझे, या भगवान की भक्ति के बारे में जो उपदेश है, उस उपदेश का श्रेष्ठतम भाग या सार भाग जो है वो इस पुस्तक में लिखा गया है श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा है। तो यहाँ पर जो है इस पुस्तक के जो 11 श्लोक हैं उसमें हम उपदेश का सर्वोच्च अमृत हम समझेंगे, या सर्वोच्च सार उपदेशों का हम समझेंगे। भक्ति के बारे में जो उपदेश है उनका सार समझेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जो है ऑलरेडी पिछली कक्षा में ले लिया था। आई एम सॉरी, ये जो है श्री रूप मंत्र श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो यहाँ पर ये पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कहा था श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो है कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे,
जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए या भगवान चैतन्य की इच्छा पूर्ति के लिए, प्रचार की पूर्ति के लिए योजना की स्थापना की थी। यानी हरे कृष्ण महामंत्र की जो प्रचार की योजना थी, उसकी स्थापना जो है श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा संभव हुआ था। और नेक्स्ट हम लोगों ने लेखक में सरस्वती परिवार में जो है उनका जन्म होता है। फिर वो मुख्य सचिव के रूप से नवाब हुसैन शाह के दरबार में होते हैं। रामकेली में पहली बार वो चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। दूसरी बैठक उनकी जो है प्रयाग में होती है चैतन्य महाप्रभु के साथ। फिर वो जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनके भक्ति के रस के ज्ञान को लेकर और उनके उस गहराई को लेकर और उनके शब्दों को लेकर जो है उन्हें रसाचार्य का जो है उपाधि दी गई है। रसाचार्य की उपाधि अर्च विग्रह उनके गोविंदा जी है। उनके और कुछ कार्य जैसे उपदेशामृत, विदग्ध माधव, ललिता माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब जो है उनके कुछ कार्य हैं। और पहले 3 श्लोक में जो है नींव किस तरीके से स्थापित की जाती है उन्नति की, या हम हमारा फाउंडेशन कैसे स्थापित करें। देखिए यहाँ पर जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जब हम देखते हैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो है जिस तरीके से बेसमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी उस फाउंडेशन के आधार पर खड़ा होता है ना हर चीज। तो हमारी पर्सनालिटी भी वैसी है। हमारा जिस तरीके से परवरिश होता है, वो परवरिश हमारे लिए फाउंडेशन है। या हम किसी चीज को करने से पहले अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हैं, वो हमारा फाउंडेशन है। तो पहले 3 श्लोक जो है श्री उपदेशामृत के, वो भक्ति में उन्नति की नींव कैसे स्थापना करनी है। भक्ति में अगर हमें उन्नत होना है और आगे बढ़ना है, तो उसके लिए किस तरीके से हम जो है अपना एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश करें, उसके बारे में वर्णन करता है। फिर 4 से 6 में जो है साधु संघ में कैसे सम्मिलित हो, या साधु संघ से हमारा क्या, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी भक्ति के ऊपर, उसके बारे में वर्णन 4, 5 और 6 श्लोक में। 7 और 8 में जो है जिह्वा और मन को कृष्ण का नाम जप कैसे कराना है, किस तरीके से स्मरण रखना है हमेशा, कृष्ण के श्रवण, स्मरण और कीर्तन में कैसे हमें स्थित रहना है, उसके बारे में वर्णित करता है। और 9, 10 और 11 ये जो लास्ट 3 श्लोक है, वो भजन के लिए सर्वोच्चम भक्त और सर्वोच्चम स्थान क्या है, या भगवान के नाम के कीर्तन जप के लिए जो है सर्वोच्च तरीका या एक जो है एस्टैब्लिशमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें भक्ति करने के लिए चाहिए, उसके बारे में पूरा वर्णन इस उपदेशामृत में है। कि जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए किस तरीके की जो है चीजों की आवश्यकता होती है, या एक स्कूल के लिए क्या क्या चीजों की, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसी तरीके से भक्ति में उन्नत होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन भावनाओं की आवश्यकता होती है, किन किन तरीके के ज्ञान की आवश्यकता होती है, उन सब चीजों के बारे में उपदेशामृत हमें निर्देशित करता है। ठीक? तो यहाँ सबसे पहला श्लोक उपदेशामृत का, और ये पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी आपको लगता है कि ये शब्द जो है मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे जो है हर एक शब्द का अर्थ भी दिया गया है, हिंदी अर्थ है। यहाँ पर है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान्य वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वामपीमान पृथ्वीं स शिष्येत। यहाँ पर जो है किस चीज के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर उन 6 वेगों के बारे में वर्णन बताया गया है, जिन वेगों का हमें धारण करना चाहिए, या जिन वेगों को जो है हमें कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ धारण का अर्थ ये नहीं है कि उसे एक्सेप्ट करें, धारण का अर्थ है कि जिसे कंट्रोल करना चाहिए, राइट, जो एक हद में रहना चाहिए, उसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में उस चीज को जो है हमें कंसिडरमेंट रखना चाहिए। हर चीज इस संसार में जो है एक लिमिट में ही सही होती है, जब वो अत्यधिक हो जाती है तो वो दुखों का कारण बनता है। ठीक, जैसे कि अगर आपको याद हो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 62 और 63 श्लोक में जो है हमें इसी चीज का वर्णन मिलता है। काम, क्रोध, लोभ किस तरीके से एक अनियत स्थिति को जब प्राप्त करते हैं, अत्यधिक जो है ज्यादा होते हैं, तो किस तरीके से तकलीफ प्रदान करता है, तो उसका आधार यहाँ बताया गया।
यहाँ पर वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतानि वेगानि अन्ये विषहेत धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीं च स शिष्यात् सॉरी। यहाँ पर जो है 6 वेग है। क्या क्या है? वाच वेग यानी जब हमारी वाणी है उसके वेग को हमें रोक के रखना चाहिए या उसके ऊपर जो है नियंत्रण पाना चाहिए। मन का वेग, मन इधर उधर घूमता रहता है, उसे कंट्रोल में रखना है। क्रोध वेग है, उसे भी कंट्रोल में रखना है। जिह्वा या हमारा जो जीभ है उसके वेग को भी कंट्रोल में रखना है। उदर वेग और उपस्थ वेग, ये उदर का अर्थ है पेट। पेट के क्या क्या वेग हो सकते हैं, मतलब हमारे शरीर के कई सारे वेग है ना, तो उदर एक वेग है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, उदर का वेग। फिर आता है उपस्थ का वेग। उपस्थ यानी जो हमारे जननेंद्रिय है उनका प्रयोग या उनके पीछे की जो लक्ष्य है वो क्या है, हमारे इस संसार में जन्म लेने का लक्ष्य क्या है और किस कारणवश जो है वो उपभोग को एक्सेप्ट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, किस हद में किया जाता है, उसका वर्णन जो है हमेशा आवश्यक है। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर जो है अनुवाद में बताया गया है, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में जो है शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यानी यहाँ पर शिष्य बनने के योग्य नहीं, शिष्य बनाने की योग्यता की बात हो रही है। शिष्य बनाने का अर्थ क्या होता है कि वो गुरु कहलाने के लायक है, उनके शिष्य होने के वो लायक है, वो किसी और को मार्गदर्शन प्रदान करने के लायक। अगर हमें किसी और व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करना है तो हमें क्या करना है, हमें इन वेगों के ऊपर नियंत्रण पाना है। तो ये वेग कौन कौन से? वाणी या वाच वेग, हमारे मन की मांगे मानसिक वेग, क्रोध, जिह्वा का वेग, उदर का वेग और जननेंद्रिय का वेग। अब आप लोग चैट बॉक्स में जो है कुछ प्रश्न चाहती हूँ मैं पूछूंगी, तो उसका जो है आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। राइट, हैंड रेस या जो है अनम्यूट ना करें कृपया, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। राइट, अब वाणी का वेग यहाँ पर शब्द बताया गया है, वो किन तरीके के वेगों का वर्णन करता है या यहाँ वाणी के वेग का अर्थ क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वाणी के वेग में? भक्ति रसामृत, बुरा नहीं बोलना है, ओके। नेगेटिव टॉक कंट्रोल करना है, ओके। और कृष्ण भजन करना चाहिए, वो वेग नहीं है, वो जो है हमारे लिए गलत नहीं है वो। राइट, एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग, अनर्थ बातें नहीं बोलनी है, इररिलेवेंट चीजें नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, करेक्ट। हमेशा सॉफ्ट टॉकिंग होना चाहिए, चिल्लाकर नहीं बोलना है, विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता वेग नहीं है, क्रोध नहीं करना है, कृष्ण भजन करना चाहिए, स्लो टॉकिंग यानी हमारी जो वाणी होती है वो मृदु और आदर के साथ होनी चाहिए, अत्यधिक बोलना गलत है, निंदा करना गलत है, ओके। अशुद्ध वाणी नहीं बोलनी चाहिए, बिना सोचे नहीं बोलनी चाहिए हमें, शब्दों का प्रयोग जो है ठीक से करना चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या है, एक बेसिक अर्थ के साथ। और बहुत जल्दी बोलना, बहुत फास्ट, बिना किसी आधार के बोलना, है। तो यस, ये जो है वाणी के वेग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मन का वेग क्या है? जस्ट अ सेकेंड, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। मन का वेग क्या है? विद्या ददाति विनयम, ओके। श्लोक आ गया ऑलरेडी में। किसी के ऊपर अपने बोल से हावी नहीं होना चाहिए, वाणी जिह्वा एक है ना,
माता जी। वाणी और जिह्वा में फर्क है, उसके बारे में मैं आप बात करूंगी। कंट्रोल्ड अटैचमेंट, कंट्रोल्ड थिंकिंग, मन में गलत विचार ना लाएं, मन को भौतिक चीजों से अलग रखना चाहिए। ओके, भौतिक अनुबंध नहीं रखना चाहिए। और कंट्रोल ओवर थिंकिंग, चंचल मन कृष्णा, यस, चंचल मन कृष्णा, ये जो है भगवत गीता का वर्णन है, आई थिंक अध्याय 9 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, चंचलम है मन कृष्णा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, बैड इमोशंस नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए, गलत विषयों पर मन को तेजी से भगाना नहीं चाहिए, या गलत विषयों पर जो है सोचना ही नहीं चाहिए बेसिक। तो ये मन के बारे में, मन का वेग हुआ। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध का तो मतलब प्योरली क्रोध का वर्णन मिल ही जाता है। ठीक, क्रोध वेग है, तो तरीके से वो क्या है, वो राग का आधार है, दैट इज रॉन्ग। जिह्वा का वेग, तो यहाँ जीभ का वेग क्या है? जो हम लोगों ने वाणी में देखी थी वो भी जीभ के अंदर आता है, परंतु वाणी के अलावा भी एक कार्य है जीभ का। खाने पर कंट्रोल, वेरी नाइस। हमारा जो आहार है उस पर एक कंट्रोल होना चाहिए, उसके बारे में ये वर्णन करता है, right? फिर आता है उदर का वेग। तो अब उदर का वेग किस चीज को कहेंगे हम? उदर का वेग एक्सट्रीम ईटिंग, ओके। हंगर कंट्रोल करना, ओके। खान पान पर जीभ का वेग, ओके, करेक्ट। गुड फूड मेक्स यू गुड, तामसी भोजन, राजसी भोजन, पर्युषित, ये सब नहीं खाना चाहिए। स्वाद के लिए खाना गलत है, वो जिह्वा में आता है। लिमिट में खाना चाहिए, ओके। उधर के वेग में जो है हमारे जो है इवन जो नित्य वेग हैं वो भी कंसिडर होते हैं। जब हम नित्य वेग की बात करें तो एक वो सिस्टमिक एक जो है प्रोटोकॉल जो होता है वो फॉलो होना चाहिए। उसके लिए हमें अपने आप बॉडी को जो है ट्रेन करना चाहिए, कि मतलब सुबह उठे हम नहाए, उससे पहले हमारा सारा जो नित्य कर्म है वो हो जाए, उसके बाद जो है हमारा जीवन पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति अर्पित हो। right? और जननेंद्रिय का वेग जो है यहाँ उपभोग के बारे में वर्णन करता है, एक जो है अनियत संबंध के बारे में वर्णन करता है। अब आगे एक एक के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। प्रायश्चित क्या होता है? कोई बता सकता है प्रायश्चित का अर्थ क्या है? चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। प्रायश्चित, अपने गलती पे पछतावा, रिपेंटेंस, ओके। एनीवन एल्स? करेक्ट है ये दोनों। अपराध बोध, ओके। गलती को न दोहराना, ओके। अपनी गलती को मानकर सही रास्ते पे चलना, ओके। ग्लानी, ग्लानी टू एन एक्सटेंट, ओके। अपराध पर माफी मांगना, ओके। फीलिंग गिल्टी फॉर अ रॉन्ग एक्शन, ओके। पछतावा, भगवान के आगे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, ओके, करेक्ट, ये सब आता है। अब ये प्रायश्चित है ना दो प्रकार के, एक है सही प्रायश्चित, दूसरा है झूठा या गलत प्रायश्चित। अब यहाँ पर जो है मैंने 4 तो वर्ड लिख दिए, मैंने यहाँ पर कुछ बताया नहीं। तो ये प्रायश्चित का अर्थ क्या हुआ? पहले हम प्रायश्चित पे जाए उससे पहले यहाँ पर जो है बताया गया है कि शरणागत होने का अर्थ क्या है। इसके बारे में हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ चुके हैं कि शरणागति में बताया गया है अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृतेव वर्णनम तथा आत्मा निक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। यानी जो सही है हमारे उन्नति के लिए उसे एक्सेप्ट करना, जो गलत है उसे पीछे छोड़ना, और कृष्ण के ऊपर हमारे श्रद्धा को हमेशा विकसित रखना और सुरक्षित रखना, और कभी भी कृष्ण के वर्णन पर, कृष्ण लीलाओं के वर्णन पर संदेह न करना। और आत्मनिक्षेप का अर्थ है कि अपने आप को इनकेपेबल मानना, कि मतलब कृष्णा के जो इच्छाएं हैं उसे परसीव करने के लिए हम सही नहीं है, इस तरीके की भावना कि मैं कभी स्वतंत्र रूप से कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये भावना को छोड़ देना है। कार्पण्य यानी हमेशा एक मृदु जीव बनकर एक बहुत ही सात्विक रूप से हमें रहना है, राइट। तो ये जो है 6 शरणागति के लक्षण है। यहाँ पर जो है प्रायश्चित बताया गया है। अब शरणागत होने वाला व्यक्ति या शरणागति कहने वाला व्यक्ति ये प्रायश्चित जो है किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, और अगर कोई और रूप से एक्सेप्ट करता है तो उसे गलत कैसे ठहराया जाता है, वो एक चीज है। जैसे कि घर में कभी बच्चा जो है गलती करता है और उसे समझता है, वो अपनाता है, उसका प्रायश्चित करना चाहता है, वो अलग है। अब वही प्रायश्चित उसने किया जरूर, वापस से वही गलती दोहराया, तो इस प्रायश्चित का अर्थ क्या हुआ? कोई अर्थ नहीं रह गया। मैंने एक गलती की, समझिए कि अगर हम समझे माँ और बच्चा है घर में, ठीक है, एक फैमिली है, और इस फैमिली में जो है माँ है, बच्चा है और पापा है। अब माँ ने उस बेटे ने कुछ गलती की, तो माँ ने उसे सजा दी, उसने सजा भोगा, उसको वहां पर खत्म। वापस से वो वही गलती दोहराता है, तो इसका अर्थ क्या है कि उसने जो है उस सजा में अपनी प्रायश्चित नहीं देखी, या जो किया उसने सजा रूप से उसे एक झूठे प्रायश्चित का नाम दे दिया, वो सही रूप से प्रायश्चित नहीं है, राइट। जैसे कि आजकल के जमाने में कुछ रीजन के कारण कुछ भी स्पॉइल हो गया, तो उसके प्रायश्चित के रूप में लाखों करोड़ों पैसे ले लो, क्या वो सही प्रायश्चित है? आपने किसी व्यक्ति के बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जो है ट्रबल किया है या उसे तकलीफ पहुंचाई है, राइट। तो यहाँ प्रायश्चित झूठा कैसे होता है, इसके लिए 4 उदाहरण है। चोर जो है, चोर या 4 हो गया वो, चोर की बुद्धि कैसी होती है? किसी को पता है चोर की बुद्धि कैसी होती है? आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। चोर की बुद्धि कैसी होती है? जी राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर ले। जी चोर की बुद्धि होता है कि हर रोज चोरी करना होता है। जैसे कि रावण ने सीता मैया का चोरी किया था, मतलब उसका जो चोरी किया था वो बेस बना के चोरी किया था, कोई वो खुद आके नहीं किया था, वो एक बाबा की बेस में आके सीता माता जी को चोरी किया था। इसीलिए भगवान जब पार्वती ने शिव जी को बोला कि आप शिव जी को जो रावण को माफी क्यों नहीं किया, तब शिव ने बोला कि मैं माफी कर देता, क्योंकि वो जैसे कि वो खुद आके जब सीता माता जी को चोरी करता था तो मैं माफी कर लेता। वो क्या किया, एक बाबा जी का भेष लेके चोरी किया, क्योंकि वो सब लोगों को मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था, इसलिए मैं माफी नहीं किया। ये होता है चोर का लक्षण होता है। करेक्ट। और कोई बता सकते हैं? जी रेणु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हम्म चोर का ही ऐसे एक बार उसने चोरी करी, वो पकड़ा गया, तो उसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद फिर उसको सजा काट के आ गया, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली, उसने फिर चोरी करी। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक आपने ये बुक पढ़ी है माता जी। माता जी आपने कहा था ना कि थोड़ा स्टडी करो। जी, थैंक यू। यस, तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि इस तरीके से रहना आप लोगों के लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा, और 3 वे स्टडी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया, एक बार आप ऑलरेडी एक बार मतलब देख के आए हैं, वापस से भक्ति वृक्षा में बुक पढ़ेंगे तो एक और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यस, थैंक यू माता जी। चोर की फितरत ऐसी होती है कि एक गलती की, उसे सजा हुई,
वापस आया वही गलती दोहराएगा, राइट। तो ये यहाँ पर चोर का फितरत है। हाथी की फितरत कैसी है वो मैं खुद ही बता देती हूँ। हाथी कैसा है, जाएगा भरपूर पानी के मतलब तालाब में, पूरी तरीके से नहाएगा, अच्छे से साफ हो जाएगा। वहां से आते ही ऊपर वहां जो भी मिट्टी कीचड़ सब कुछ है उसको सब अपने ऊपर डाल लेगा। मतलब उसके नहाने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। अपने शरीर को साफ करने के लिए अगर वो नहाता है तो वहां साफ कहाँ हुआ, साफ होके आया वापस से खुद ने गंदा किया। तो इस तरीके से, इस तरीके की जो भावना होती है, गंदे हो गए इसलिए प्रायश्चित के रूप से नहा लिया, अरे हम गंदे हो गए साफ कर लेते, वापस आके उसी गंदगी में गिरना वो गलत है। और हरे कृष्ण जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, तो इसके ऊपर भी मतलब एक झूठा प्रायश्चित होता है। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ तो मैं सर्वोपरि हूँ, या मैंने गलती किया महामंत्र का जाप किया मेरी गलती माफ, गलत है। और इवन ईसाई में जो है एक सिस्टम है सेइंग दैट लाइक जहाँ पर मर्सी टॉक होता है वहां के फादर्स के साथ, कैसे, तो एक मतलब अपनी पूरी गलती को मानते हैं, सॉरी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, वापस से वही गलती दोहराते हैं, वापस से वो लाइन में नेक्स्ट डे खड़े रहेंगे इसी माफीनामा के लिए, है। तो इस तरीके की भावना अगर हम प्रैक्टिकली इसे देखें तो हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारी चीजों में हम यही चीज करते हैं कि मतलब एक प्रायश्चित रूप से हम नहीं करते, उसे छुपाने के लिए या उसे जो है एक मतलब क्या कहते हैं उसे ढकने के रूप से हम करते हैं, राइट। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हम भी क्या करते हैं, कुछ गलत हो गया हमसे, ज्यादा कर लिया, वो एक प्रायश्चित नहीं है, अपनी आप की गलती को मानना और उसके लिए सजा भोगने के लिए तैयार रहना वो सही है। तो यहाँ पर जो है ये एक स्पेसिफिकली प्रायश्चित का वर्णन है। फिर तपस्या यानी समस्या, समस्या का जो है वर्णन यहाँ बताते हैं, पाप करने के लिए जो की वृत्ति को जड़ से नहीं उखाड़ते, यानी एक समस्या या पाप करने की वृत्ति हो, तो मतलब कई सारे जो है लोग होते हैं, आप देख सकते हैं क्रोध में रहते हैं, किसी ना किसी को तकलीफ देना ही उनका फितरत है। इस प्रकार के लोग जो होते हैं ना वो गलत है, वो हमारे जीवन में जो है और ज्यादा खोट उत्पन्न करेंगे और भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो ये यहाँ वर्णन है प्रायश्चित का। नेक्स्ट इवन जो है बताया गया है जिसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया। जी सत्यम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, एक और प्रायश्चित मेरे दिमाग में आया, क्या पता ये प्रायश्चित होता है नहीं। चोर जब चोरी करता है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक वो चोरी करता है, पर जैसे ही वो पकड़ा जाता है तो वो प्रायश्चित अपना स्वीकार करता है कि मैंने गलती की, ये मुझे सजा मिलनी चाहिए। बट जब वो वापस वहां से छूट जाता है और थोड़े ही टाइम हो जाते हैं तो वो वापस से वो काम कर देता है, तो ये प्रायश्चित कौन सा उसमें आता है? करेक्ट, वही वो झूठा है। देखिए अगर जब तक मतलब वो व्यक्ति सुधर गया, सही मार्ग पे है तो वो सही है। वापस से उसी कीचड़ में गिर रहा है वो गलत है ना। उसने प्रायश्चित किया कि मैं ये नहीं करूंगा, सजा भोगी उस चीज के लिए उसने, फिर भी वो करे तो वो गलत है। प्रायश्चित से जैसे यहाँ बताया गया है ना, असली प्रायश्चित किसे कहते हैं तो उसका ही वर्णन है यहाँ पे। ज्ञान में आ रहा है, यानी वो व्यक्ति ज्ञान के और आगे बढ़ रहा है, अज्ञान में है इसीलिए वो गलती कर रहा है, धीरे धीरे वो ज्ञान में आगे बढ़ रहा है, वो असली प्रायश्चित होगा। रहस्यमय योग प्रक्रिया द्वारा यानी अष्टांग योग पद्धति, इस तरीके से कई सारी पद्धतियां हैं, उनके आधार पर प्रायश्चित करना, जिसका एक मतलब शास्त्रिक बेस हो उसके आधार पर। फिर कृष्ण भावनामृत के भक्ति और नियामक सिद्धांत, ये सबसे जो है इजीएस्ट है कि हमें जो है कृष्ण भावनामृत की या कृष्ण की भक्ति करनी है, साथ ही साथ उनके कहे गए सिद्धांतों को जो है अपने जीवन में अपनाना है। तो ये एक तरीके का प्रायश्चित हो गया, ये सही तरीके का प्रायश्चित हुआ कि मैंने गलती की, मैंने माना, मैं सजा भोगने के लिए रेडी हूँ, उससे मुझे ज्ञान मिलता है कि अगली बार मुझे नहीं करना। जैसे एक ही गर्म पतीले पे हाथ रख दिया, ये मतलब एक सीएनएस स्टिमुलस है, जैसे कि हम लोग मेडिकल साइंस में बात करते हैं, गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया तो निकाल लिया, क्यों? क्योंकि हमें गलती पता चली, अगली बार वापस उस गर्म चीज के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, क्यों? कि सजा के रूप में जल गया हमारा हाथ। अगर हम वही चीज वापस करते तो वो झूठा है।
उस ठीक। चीज को नहीं बदलते हैं, ज्ञान प्राप्त करते, सही मार्ग पर चलते, तो असली प्रायश्चित है। ठीक। जी, हरे कृष्ण। है तो यहाँ पर इसी चीज की बात हो रही है। प्रायश्चित जो है झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। सच्चा कौन सा, झूठा कौन सा, उसका निर्णय कौन करेगा? तो वो व्यक्ति खुद करेगा कि वो क्या कर रहा है। एक छोटी सी एक्टिविटी रखते हैं हम लोग कि आप सब अराउंड 49 मेंबर्स हैं, कुछ एडमिन्स हैं एंड ऑल, 40 मेंबर्स ही समझे। तो ये 40 मेंबर्स में से आप लोग डिसाइड कीजिए एक दिन बैठ के कि मैंने क्या क्या गलती की, कहाँ कहाँ प्रायश्चित किया, वो प्रायश्चित किस तरीके का था, सही प्रायश्चित, गलत प्रायश्चित। है तो ये एक बार ये एक एक्टिविटी के रूप में आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले वाक इंद्रिय का वर्णन है, भाषण। हमारी जो वाणी है वो कैसी होनी चाहिए? कभी भी हमारी वाणी अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। बेकार की बातों के ऊपर चर्चा करना ये गलत है। किताबें, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, ये सब जो है यूजलेस है। उदाहरण, मेंढक जो है मायावादी की तरह है। मेंढक जैसे ट्रक ट्रक करता रहता है, उसी तरीके से मायावादी भी करते हैं। मतलब मेंढक के उद्देश्य पे और मायावादी के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं रह जाता है। और ये सारी चीजें हमें जो है नीचे की ओर गिराएंगी। अगर हम ऊपर की ओर उठना चाहते हैं तो कृष्ण कथा और मौन, राइट, ये कृष्ण कथा को सुनना है, मौन नहीं रखना है। यानी कभी भी हमें जो है कृष्ण कथा को सुनकर या कृष्ण के बारे में सुनकर समझकर जो है एक मौन नहीं रखना है। अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमारी वाणी उस चीज को प्रभावित करे, या हमारी वाणी से उस चीज को जो है हम प्रदर्शित करें किसी और के सामने, वो एक सही मार्ग है। बिना इसके सिर्फ और सिर्फ उस वाणी का प्रयोग अगर हम किसी जो है चीज के ऊपर क्या बोलते हैं, किसी चीज को सही ठहराने के लिए प्रयोग करे, किसी गलत चीज को जो है जबरदस्ती सही ठहराना, या नाम के वास्ते कुछ करना, ये सब जो है, या सिर्फ नाम के वास्ते बात करना, ये सब जो है गलत है। हम कुछ चाहे तो करें, नहीं चाहे ना करें। ये बीच का रास्ता हमेशा ही जो है अपमानजनक या हमारे लिए जो है सही नहीं होगा। यदि जिससे हम अगर इस भाषण को हम जो है नियंत्रित नहीं कर सकते तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये एक नियंत्रण की प्रक्रिया है जो बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ जो है मन के बारे में बताया गया है। मन राजा है हमारे शरीर में। जो 11 इंद्रिय हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है मन, उभयेंद्रिय कहते हैं। यानी वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी। नीचा दिखाना कैसे है? तो नियंत्रण करने के कृत्रिम प्रयास होते हैं। इसको हमेशा नीचा दिखाओ कि नहीं, तुम अब तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, यू आर वे टू फार। इस तरीके की भावना जब रखते हो वो सही है। ऊंचा करना यानी हमेशा जो है अपने मन को सर्वोपरि रखना, सबसे श्रेष्ठ रखना, जैसे सर पे उठा लेना, वो गलत है। राइट? प्रभु का चिंतन करना वो सही नहीं। मैं मतलब टीवी देखूंगी, मूवी देखूंगी, उसके आधार पर जो भी है उसका चिंतन करूंगी कि जब मैं भक्ति कर रही हूँ, तो वो गलत। ये मानसिक वेग क्या है? तो मानसिक चंचलन का वेग है। जो चंचलन होती है या चंचलता होती है वो किस तरीके की होती है, किस आधार पर होती है? तो यहाँ पर जो है बताया गया है अविरोध प्रीति यानी अनियंत्रित आसक्ति, और इच्छा है यानी कोई विरोध नहीं है, इच्छा पे इच्छा जो है जागे जा रही है। विरोध युक्त क्रोध यानी हताश से उत्पन्न होने वाला क्रोध। मन को वश में करना है तो संतुष्टि प्रदान करनी होगी। इस तरीके की अवस्था में जब क्रोधित होते हैं तो संतुष्टि प्रदान करना ये आवश्यक है, ना कि औषधि प्रदान करना या किसी व्यक्ति को जो है उस चीज के लिए डांटना डपटना, मीनिंगलेस। उसे जो है किस तरीके की स्थिति लानी है? तो संतुष्टि की स्थिति, कि नहीं जो उस व्यक्ति ने किया है वो सही है, तो वो गलती नहीं आएगी। बट सही को सही ठहराना सही है, गलत को सही ठहराना गलत। राइट? ये मन का वे हमेशा जो है कृष्ण के चरणों में केंद्रित होना चाहिए। समझना। नेक्स्ट क्रोध के वेग का वर्णन है यहाँ पर। यस, यहाँ पर जो है हम लोग क्रोध के वेग की बात कर रहे हैं
ये क्रोध वेग तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य की वासना पूरी नहीं होती, या मनुष्य की जो अनियत इच्छा है किसी चीज के प्रति, एक अट्रैक्शन है, एक्सटेंसिव अट्रैक्शन, जब वो पूरी नहीं होती ना, तब हमारे अंदर ये क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध जो है गर्म कोयले की तरह होता है, कि हम लोगों ने गर्म कोयला उठाया, किसी पे फेंक दिया बिना किसी चीज के या बिना किसी इरादे के, बिना सोचे समझे अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस समाधान के लिए तो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना है इसको। हमारा क्रोध जो वो किसके लिए होना चाहिए, तो कृष्ण की सेवा में समर्पित होना चाहिए। क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, किसके प्रति हो, तो कृष्ण के प्रति हो। कैसे, तो यहाँ जगाई मदाई की स्टोरी है कि चैतन्य महाप्रभु जो है गुस्सा करते हैं, उनको भी क्रोध होता है। जगाई मदाई वाली स्टोरी में थी क्योंकि उन्होंने गलत किसी के प्रति, हनुमान जी को लंका जला देते हैं, लंका हो जाती है, वो सही है। अर्जुन वो भी सही है। अर्जुन जैसे कि एक स्थिति में धर्म के पक्ष में रहता है, धर्म के पक्ष में वो क्रोध दिखाना सही है, धर्म के विपक्ष जाना वो गलत। क्रोध में भी जो है क्या सही है क्या गलत है वो आवश्यक है। अगर यहाँ पर जैसे भगवत गीता का रेफरेंस दिया गया है दूसरे अध्याय के 62 श्लोक का, तो इसका अगर आप लोगों को याद हो, ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पतन का मार्ग है जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है। सबसे पहले क्या है, ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, यानी इंद्रियार्थ या इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति रखना वो काम उत्पन्न करता है, राइट। संजायते कामक, सॉरी, संगस्तेषूपजायते, संगात संजायते काम, इस संग के कारण काम उत्पन्न होता है। कामात क्रोधो भी जायते, काम जब संपूर्ण नहीं होता है हमारा तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध मोह देगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जब मोह हो जाता है तो हमारी जो सही गलत के बीच विवेचन शक्ति होती है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, यानी स्मृति चली गई तो बुद्धि का नाश भी हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का भी नाश हो गया तो पतित हो जाएगा वो व्यक्ति। यहाँ क्रोध का जो है इंपॉर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट है जिह्वा। जीभ या जिह्वा में जो है किस चीज के बारे में वर्णन है, तो वाक का वर्णन है। वाक एक इंद्रिय के रूप से माना जाता है, बट जिह्वा जो है रसनेन्द्रिय है, वो कर्मेंद्रिय, यहाँ रसनेन्द्रिय, यानी रसनेन्द्रिय का कार्य जो है यहाँ जिह्वा में बात हो रही है, अर्थात खाने के बारे में। जैसे कि जीभ खाद्य पदार्थों का स्वाद लेना चाहता है। 6 स्वाद है, मधुराम लवण कटु तिक्त कषाय, यानी जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कषाय रस होता है। कषाय रस उसे कहते हैं जहाँ तीखा और थोड़ा कड़वा मतलब हो। एक एग्जाम्पल दो कषाय रस का, तो जब कोई व्यक्ति ये खाता है ना, क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों ने कड़ी पत्ता खाया हो, हाँ, तो वो कषाय रस है, उसे कषाय रस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर जिह्वा का वेग किस चीज को बताता है, जिह्वा का वेग हमारे खाने के ऊपर के नियंत्रण को दर्शित करता है। करेले का जूस वो जो है कड़वा है, ये कषाय रस है, राइट। यहाँ पर जिह्वा के वेग के बारे में जब बात की होती है तो उसके रसनेन्द्रिय रूप से काम करने के बारे में होती है। और यहाँ बताया गया है समाधान प्रसाद लेकिन प्रतिबंध के साथ, यानी जब हम जिह्वा को कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं मैं बहुत कुछ खा रहा हूँ, नहीं मुझे सही तरीके पे आना है, सही मार्ग पर आना है, जिह्वा को सही मार्ग पर लेके आना है, ऐसी जब भावना होती है हमारे अंदर, तो हमें जो है उसका उपाय क्या होता है कि नहीं इसे सही मार्ग पे लाने का उपाय क्या है, तो प्रसाद है। परंतु वो जो प्रसाद है वो किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से जो है हमारे उस जिह्वा की इच्छा को पूर्ण करने जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ बताया गया सादा सात्विक भोजन सबसे श्रेष्ठ है, निर्धारित समय पर खाना चाहिए, रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखे, इस तरीके का भोजन होना चाहिए।
तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि जीभ जो है अगर हम कुछ खा लेते तो उसका नियंत्रण खो गया? हाँ, पक्का खो गया। नियंत्रण किस तरीके का होना चाहिए कि जो प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये भावना है कि नहीं नहीं मुझे टेस्टी प्रसाद भगवान को देना है क्योंकि ये मुझे पसंद है, जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल दे दूं, एक बच्चा जो है भगवान को जो है जलेबियां प्रसाद में दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको जलेबी पसंद है, उसको खाने को मिलेगा। इस प्रकार की भावना रखना प्रसाद वितरण करते समय गलत है, राइट? तो यहाँ ऐसे ही बताया गया है कि क्या होना चाहिए, उसका प्रयोग कितना होना चाहिए, कितने क्वांटिटी में होना चाहिए, कितना सही है कितना गलत है, ये विवेचन करके जो है हमें जिह्वा के नियंत्रण है। यहाँ पर इसी चीज का वर्णन है। नेक्स्ट, उदर के वेगों का ज्यादा खाने की इच्छा रखना वो रोग उत्पन्न करता है, ये सब जानते हैं। एक युवा व्यक्ति के लिए अधिक खाने के लिए अच्छी गलती है, और या बूढ़े व्यक्ति के लिए कम खाने के लिए एक अच्छी गलती। यानी जब युवा होते हैं तो अत्यधिक खा के जो है और तकलीफ देते हैं, जब बूढ़े होते हैं तो अत्यधिक कम खाकर जो है, हम अति कम खाकर, बहुत ही कम खाकर वो भी गलत करते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी प्रकार से खाना हो पीना हो, सब कुछ जो है एक मित रूप से एक सही स्थिति में, सही अवस्था में लेनी चाहिए। जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना नहीं। समाधान क्या है? एकादशी त्योहारों पर उपवास करना, सही मार्ग को अपनाना, सही तरीके से समझना एंड ऑल, ये यहाँ वर्णन है। नेक्स्ट है जननांग का उपस्थ का। अपमानजनक, अप्रतिबंधित, अवैध उपयोग या उपभोग करना गलत है। 5 प्रकार है विचारधारा, सोच भी लाना उपभोग का किसी और के साथ गलत तरीके से, योजना बनाना उपभोग का, बातें करना और उपभोग करना, और कृत्रिम मतलब निकालना या कृत्रिम मतलबों से उपभोग का जो है उपभोग करना, ये सब जो है गलत है। ये सारे जो है रोग उत्पन्न करते हैं, ये सारे तकलीफ उत्पन्न करते हैं। और यहाँ बताया गया है एक स्टोरी, जैसे बिल्व मंगल ठाकुर का। उन्होंने कुछ गलत होते हुए देख लिया तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते थे, ऐसी किसी चीज को बार बार नहीं देखना चाहते थे। तो कृष्ण भावनामृत में जो है स्थित व्यक्ति कैसे होता है, वो कैसे ऊपर उठ सकता है? तो भगवान के इन सारे उपदेशों के आधार पर क्या करनी है क्या नहीं करनी है, इस चीज को जो है एक्सेप्ट करके करना चाहिए। तो ऊपर उठने के लिए, या ऊपर उठते कौन है, तो अपने परिवार को या अपने स्थित संतान को भी जो है कृष्ण भावनामृत की ओर लेके आना, वो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, राइट? और यहाँ पर जो है निष्कर्ष क्या है? एक सहनशील आग्रह बनना है, एक सहनशील व्यक्ति बनना है, और यह एक सचेत कार्य है, दमन नहीं। यह हमेशा जो है एक सही कार्य है, दमन नहीं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमें, हमारे इंद्रियों को समझने के बाद, उसके वेगों को समझने के बाद जो है हमारे पास 2 चॉइसेस रह जाते हैं। या तो हम गो स्वामी बन सकते हैं या गोदास बन सकते हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, स्वामी का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रित किया हुआ व्यक्ति, वो गोस्वामी। गोदास का अर्थ है गो का दास, यानी जो हमारे इंद्रिय है उसका दास। तभी हमें बनना क्या चाहिए? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? गोस्वामी या गोदास? गोस्वामी बनना चाहिए या गोदास बनना चाहिए व्यक्ति को? गोस्वामी सही है, गोदास गलत है। जी म्यूट ना करें, हरे कृष्णा। हैंड रेज क्या करें अगर कोई बात करना चाहे तो। गोस्वामी बनना चाहिए। गोदास का अर्थ है कि इंद्रियों का दास, इंद्रियों के नियंत्रक का दास नहीं, इंद्रियों का दास। इंद्रियां हैं, उसको स्वीकार कर लो कि नहीं, जिह्वा जीभ तुम्हें ये चाहिए मैं प्रदान करता हूँ, अरे कान तुम्हें ये म्यूजिक चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूँ, अरे शरीर तुम्हें ये चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो गोदास है। गोस्वामी जब होते हैं तो इंद्रिय हमारी सुनते हैं, जब हम गोदास होते हैं इंद्रियों के हम सुनते हैं, दोनों में इतना ही फर्क है। तो ये यहाँ पर जो है हमारा पहला श्लोक पूर्ण होता है, और नेक्स्ट क्लास जो है हम नेक्स्ट श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जो है चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, इसके बारे में बात कर लेंगे। ओके,
हम्म, आम्ल रसी, आंवला जो है थोड़ा सा कसीला या कषाय रस होता है उसमें। और कोई प्रश्न है? दूसरे की गलती पर प्रायश्चित करना किस श्रेणी में आता है? दूसरे की गलती के ऊपर अगर हम प्रायश्चित कर रहे हैं तो हम खुद गलती कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की गलती है, प्रायश्चित भी उसी को करना चाहिए। गलती मानते नहीं है, प्रायश्चित हम करते हैं, वो हमारी गलती है। मनवाना भी हमारा आता है। अगर नहीं आता है तो कृष्ण पर छोड़ दो। ओके, राइट, गोस्वामी बनना चाहिए। ओके, ये सत्यम भारद्वाज प्रभु जी, माता जी, आई डोंट नो कौन है। हरे कृष्णा। हाँ, मैं माता जी हूँ। ओके अ, जी, बताइए हाँ, माता जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मान लीजिए हम किसी से कुछ बुरा कहना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बट हम्म सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमें वो बोलना पड़ा है और अब दूसरे को बुरा लगा। हम्म उसके बाद में एक पछतावा हम्म होता है मन में। वो हम्म पछतावा कैसा पछतावा होता है? वो पछतावा, पछतावा पछतावा ही है। अब वो पछतावे के बाद आप हाँ, जो करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं उस पछतावे को और उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं और आगे हाँ, वापस से उस गलती को दोहराएं, उसके लिए आप पूरा सही स्टेप्स लेते हैं, तो वो हम्म, पछतावा सही पे आता है। नहीं, मुझे पता नहीं, है हाँ, नहीं, और मैं मेरा फिर भी क्वेश्चन, उस पे आधार ना करूं या उस पे हाँ, ध्यान ना दूं और मैं छोड़ दूं, हाँ, तो वो गलत। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, वो मैंने किया सही है, बहुत सोच समझ करके किया है ना, हम्म गलती आगे वाले की थी, मैंने किया है, हम्म पर अब उसके बाद में मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैंने किया सब कुछ सोच समझ करके है, मैंने एकदम सही किया है कि एक एक होता है कि एक टाइम के बाद में इंसान भर जाता है कि हम्म अब और नहीं सहा जाएगा, तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा। बट वो हम्म स्टेप लेने के बाद में एक पछतावा होता है, तो उस चीज, नहीं, अब वो देखिए पछतावा ये, कौन सी हाँ, श्रेणी में आएगा, उसको सुधारा कैसे जाए? आई विल टेल यू व्हाट। अगर हम्म, आपको लगता है कि आपने सही किया, किसी भी प्रकार की गलती नहीं, फिर भी हाँ, आपको वो पछतावा हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो पछतावा नहीं, आपकी चिंता है अच्छा, किसी ओ, चीज को लेकर। आपने सही किया है ना। हाँ, गलती होती है तब पछतावा होना चाहिए, जब हम हाँ, उस चीज को लेकर, किसी कार्य को हम्म, लेकर जो हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, हम्म, राइट, तो हाँ, फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं और हमें लग रहा है हमने गलत किया है, यानी मैंने ठीक किया है फिर भी मुझे बुरा लग रहा है, तो वो बुरा लगना पछतावा नहीं, वो हमारी अच्छा, चिंता है किसी चीज के प्रति, राइट। अच्छा, तो उस चिंता को दूर करना है तो क्या करना है, बेसिक, हमें जो बुरा लग रहा है उसे कृष्ण को समर्पित कर दो कि नहीं, हाँ, मैंने सही किया है कृष्ण, उसका जो भी फल है वो आपके ऊपर। हरे हाँ, कृष्ण महामंत्र कर लो, तो ये आपके अंदर के उस जो तकलीफ को दूर करने में मदद करेगा। ये पछतावा नहीं है, जब तक हम सही करते हैं तो पछतावे की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, राहुल प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण माता जी, मेरा सवाल ये था कि जब हम कर्म करते हैं, कर्म जब करते हैं, कर्म के अंदर ये सब आ जाते हैं, जैसे कि आपने बोला जी हो, मन हो, कि आप गोद पेट हो, ये सब आ जाता है कर्म के अंदर। क्योंकि हम जब कर्म करते हैं कोई सेक्टर में, मतलब मैं हेल्थ सेक्टर में करता हूँ, हेल्थ सेक्टर में मैं एक तो हेल्थ सेक्टर का हेड हूँ। अगर मेरा अंडर में कोई भी है, अगर कुछ काम मेरे ऊपर लेवल का, मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, मैं भी नीचे लेवल का भी प्रेशर डालता हूँ, तो ये भी तो एक गलत गलत हुआ ना। हाँ, किसने किया, किसने बोला कि नहीं है गलत? हाँ, तो वही गलत के कैसे हम मिटा सकते हैं? आई विल टेल यू मतलब व्हाट। मैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कि मुझे किसी ने चाटा मारा इसलिए मैंने दूसरे को चाटा मारा, तो मेरी गलती हुई?
हाँ जी हुई या नहीं? जी माता जी। हाँ, जी माता जी। क्योंकि वो रीजन क्या है, क्योंकि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाई, या मैं वहां गलत थी इसीलिए मुझे मारा गया और मैंने दूसरे को मारा। वहां पर गलती क्या थी? अब देखिए, एक जब हम सेक्टर में काम करते हैं, ऊपर से जो डिमांड्स और प्रेशर्स होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसे फुलफिल करें। हम नहीं कर पाएंगे, इफ इट इज एब्सोल्युटली इनह्यूमन कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इमीडिएट संभव है ही नहीं, वो मतलब एक डिमांडिंग स्टेज पे है और वो कर रहे हैं, तो आपको अपने नीचे जो टीम है उसको साथ लेके चलना चाहिए और उसको सपोर्ट करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी तकलीफ को उनके ऊपर दिखाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, मुझे एज अ बॉस मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे टॉप अथॉरिटीज से जो है, मुझे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है, मुझे कोई ट्रबल मिल रहा है, तो मैं करूंगी यहाँ पर। अगर मैं इस ट्रबल को मेरे सारे एम्प्लॉयज में बांट दूं, तो ट्रबल कितना मल्टीप्लाई हुआ, टेंशन कितना मल्टीप्लाई हुआ, जी करेक्ट? माता जी। राइट? जी माता जी। तब मैं क्या करूं? मैं अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए अगर उस ट्रबल को हैंडल करती हूँ, वो ट्रबल को मैं अपना मानकर हैंडल करूं और मेरे टीम को ट्रबल ना हो, बट वर्क भी मैं प्रॉपरली करने पे जो है फोकस करूं, एक प्लानिंग पे फोकस करूं, तो वो उसका सही मार्ग है हैंडलिंग का। जी माता जी। अब जस्ट बिकॉज मेरी एचओडी ने मुझे डांटा, मैं जाके ये गुस्सा तो पेशेंट्स पे नहीं दिखा सकती ना, जी माता जी। तो वो हमारे हैंडलिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ प्रायश्चित की बात नहीं होती है। दिस इज ये जो वर्क लाइफ में जो हम फेस करते हैं, ये स्ट्रेस को और मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम उसे और आगे देते जाएंगे, आई फॉर एन आई लेते जाएंगे, तो वो टेंशन बढ़ता ही जाने वाला है। उसे हम कैसे हैंडल करेंगे उसके ऊपर प्लानिंग पे फोकस करना होता है हमें। जी माता जी। हरे कृष्ण जी। नीता पसारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मुझे ये पूछना था कि सहनशीलता कहाँ तक उचित है, कि कोई सामने वाला आपको, आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको बुरा बोल रहा है, तो क्या आपको सहन करना चाहिए या जवाब देना चाहिए? अब देखिए, वो आई विल टेल यू व्हाट, अगर आप वहां पर उस स्थिति में हैं जहां पर जो है और ज्यादा ट्रबल इंक्रीज होगा और हमारे चुप रहने से अगर हमारा भी भला हो रहा है, दूसरों का भी भला हो रहा है, तो उस हद तक जो है सहनशील रहना सही है। परंतु मुझे कोई व्यक्ति बोल रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, मेरे आजू बाजू वालों को भी तकलीफ हो रही है, मेरे एक के सहनशील होने के कारण, तो वो गलत है। जी जी माता जी, वो तो भगवान ने भी अर्जुन से जैसे कहा था ना कि गलत को मत सहो, कभी अपनों को गलत भी को जवाब दो। जवाब दे, सही तरीके से दे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें क्रोध से हाथ पैर उठा कर मतलब तकलीफ देकर, कुछ जरूरत नहीं है। समझाना जी सबसे पहला होता है, नहीं जी समझे तब गुस्सा आवश्यक है। अब जगाई मदाई की स्टोरी में क्यों आया चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा? क्योंकि उसने उतना गलत स्टेप लिया था जो एब्सोल्युटली जी एक्सट्रीम था, हैंडलेबल नहीं था। जब तक जी हैंडल कर सकते हैं शांति से तो करेक्ट, उसके जी ऊपर आवाज उठाना या उसके अगेंस्ट बोलना वो हमेशा सही है, उसे सुधारने की कोशिश करना सही है। परंतु जी फिर भी वो ना माने ऐसी स्थिति में है, तो यस, जी ऑलवेज क्रोध जो है अगर हम सही मार्ग के लिए प्रयोग करें तो वो सही है। जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रेखा माता जी, रेखा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, बताइए। माता जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे सामने वाला इंसान उसकी हम चिंता करते हैं, यानी हमें वो गलत रास्ते पे ना जाए या वो भटक ना जाए, हम उसकी चिंता करते हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति हमको उस चिंता को हमारे करते हुए भी वो हमें गलत समझता है, हमको गलत समझता है कि हमारी फिक्र नहीं, ये मतलब हमको गलत ही साबित करता है, यानी हम किसी बात के लिए भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या उसकी हम रक्षा करना या हम उसको बचाना किसी चीज से, तो वो समझता है कि हमारा अनहित ही करेंगे, वो अच्छी सोच नहीं रखता हमारे प्रति। तो माता जी, क्या हमें उसे सोच मतलब छोड़ देना चाहिए, या उसकी गलती के प्रति वो गलती करता है लेकिन हमें झुक के उससे माफी मांगनी पड़ती है,
तो ये क्या चीज है माता जी, क्या करना देखिए चाहिए माता इसमें? जी, जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो है एक्सेप्टेड होता है। अगर वो व्यक्ति बदलने के मार्ग पे आ सकेगा, ये अगर हमारे अंदर बिलीफ है कि नहीं, मेरे प्रयत्नों से वो सही मार्ग पर आ जाएगा, मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस है और मैं उसलिए उसे बदलने के लिए चीजें कर रही हूँ, तो एक हद तक एक्सेप्टेबल है। परंतु जब वो जैसे कि एक सिंपल वर्ड्स में बोलो, जब पानी हमारे सर से निकल जाए ना, तो वहां पर अगर हम चुप रहे तो हमारे लिए गलत है, राइट। कभी भी हमें जो है हमारे एक सही के स्वाभिमान को छोड़कर गलत के आगे झुकना हमेशा गलत है। धर्म को जो है अधर्म के आगे झुकाना बहुत गलत चीज है। एक जगह पर अगर हम धर्म को नीचे रखकर अधर्म को बोलने देते हैं ताकि उसको हम सही मार्ग पर ला सकें, कि एक मतलब समझे कि एक झटके में नहीं उसे बदल सके, इसलिए हम थोड़ा चुप रह जाते हैं, तो गलत नहीं होता है। बट जब हम उस अधर्म के सामने धर्म को पूरी तरीके से झुका के सरेंडर करा दे, शरणागत करा दे, हे भाई धर्म तो अधर्म के नीचे झुक जा, वो गलत है। तो माता जी हमारी सहनशीलता क्या है चीज? I'll tell you what, जब तक समझने योग्य हमें लगता है कि ये व्यक्ति नहीं समझ सकता है, तो आगे बढ़ाएं। नहीं समझ रहा है तो मूर्ख समझकर अपना रास्ता चुनना, वो सही बात है। सहनशील होना एक हद तक सही है, हमेशा हर जगह पर सहनशील होना सही नहीं होता है। वो एक माता जी हमें उनको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का अर्थ ये नहीं मैं बता रही हूँ कि आप मतलब उसको घर से बाहर निकाल दो एंड ऑल। नहीं माता जी, वो चीज नहीं। आपके प्रयत्न जो हैं उस पर अगर आप बदलाव लाकर उसे बदल सकते हैं तो उस पे बदलाव लाएं। नहीं हो रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें कि नहीं ठीक है, अब तुम नहीं करना चाहते हो कोई चीज तो ना सही, अगर उसके नियति में वो गलत चीज भोगना ही लिखा है उसके कर्म फल के रूप में, तो भोगेगा। जब समय आएगा सही मार्ग पर आ जाएगा। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिनका मतलब कई वर्षों से जो है वो पूरी तरीके से नकारात्मक सोच लेकर बैठते, एक झटके में पता नहीं कब उनमें बदलाव आ जाए, इस तरीके की भावनाएं भी होती है। तो या तो कृष्ण से प्रे करें, उसके आगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी माता जी, वो नहीं बदलते, लेकिन दुख अपने आप को बहुत होता है कि ये गलत रास्ते पे जाने या किसी गलत संगति में है। जी माता जी, इससे तो वो बुरा जरूर होता है, उसे सही मार्ग पर लाने की कोशिश जो है जारी रखनी चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपने आप को शरणागत करके उसे सही मार्ग पर लाएं। कभी कभार है ना, छोड़ देना उस व्यक्ति को रियलाइज कराता है। जैसे कि जब बच्चा गलत करता है, माँ बार बार टोके ना उसको, तो उसको बुरा लगता है, फिर वो बार बार वही गलती करेगा, उसे गुस्सा आएगा कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, आप क्यों मुझे बोल रहे हो। 4 बार आप चुप हो जाओ, जो करना है कर भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब गिरेगा पड़ेगा, उठ के खुद आएगा सही मार्ग पर। जी माता, ये भौतिक जगत में जैसे ईगो सामने आ जाता है आजकल लोगों के कुछ सबसे नहीं कर ज्यादा। सकते, वो कली का प्रभाव है। अगर उस ईगो को हटाना जो है, कई सारे स्टेजेस में जो चीजें हैं उसको परिवर्तित करते हुए आना पड़ेगा। एक झटके में ईगो नहीं जाता है व्यक्ति का। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अजय कुमार प्रभु जी अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये मेरी ना छोटी बेटी है 11 साल की, ये आपसे पूछना चाहती है कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाऊं कैसे। ये आप ही थोड़ा इससे बात कर लीजिए जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। देखो लड्डू गोपाल की है ना, नॉर्मली सेवा जो बड़े लोग करते हैं उन लोगों की सेवा अलग ही तरीके से होती है, ठीक है। शयन आरती गा के, ठीक है, उनको मतलब शाम का भोग चढ़ा के फिर शयन आरती करके उसके बाद जो है उनके लिए अलग सा मतलब बिस्तर सब तैयार करके उस पे करते हैं। तो आपसे जितना हो सके आप करने की कोशिश करें, ठीक है। अपने मम्मी पापा की हेल्प लेकर आप कर सकते हैं, ठीक है। माता जी हमने उनको सुलाना कैसे है?
हाँ, आप एक सेपरेट मतलब उनके लिए रेडी करें, जैसे कि नॉर्मली है ना सिल्क का एक बेड की तरह बना हुआ मिलता है आपको, ठीक है? हाँ जी। हाँ, तो वो हाँ आप ला सकते हैं, ठीक है? तो उस पे आप सुला सकते हैं। शाम को जो है भोग चढ़ाकर शयन आरती करके उसके बाद उन्हें जो है आप सुला सकते हैं। वैसे हम सुलाते हैं, जैसे हम सोते हैं वैसे सुलाना है कि जैसे बैठते हैं वैसे ही सुला देना है उनको? ऐसे जैसे हम सोते हैं ना वैसे सुला सकते हैं, ठीक है? ठीक। हाँ जी आपको माता जी। ऑनलाइन में है ना उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लो, ओके? कैसे हाँ सुलाना है, सर्च करोगे जी। तो वहाँ मिल जाएगा। हाँ जी माता हरे जी। कृष्ण। अरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी राहुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, बताइए। माता जी मैं ये पूछ रहा था कि ये जो धर्म और कर्म में ये कुछ डिफरेंस है या इक्वल है? आई विल टेल यू। कर्म के 3 प्रकार हैं, सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म। अगर आपको याद हो, हम लोग जो है भगवत गीता में पढ़ के आए हैं। जी माता तो जी। उनमें से धर्म जो है सकाम कर्म और अकर्म है, यानी आध्यात्मिक कर्म। वो दोनों एक्सेप्टेड है धर्म में। या हम कहे एक हमारा धर्म ओरिजिनली तो आध्यात्मिक कर्म है, परंतु जब हम इस कलयुग में हैं, हमारे परिवार को पोषना ये हमारा जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रूप से धर्म हम ठीक है इसे भी मान लें। परंतु विकर्म जो है वो धर्म में नहीं आएगा, वो अधर्म में आएगा। तो धर्म और कर्म में जो है अपना ही अंतर है। वो उसके भेद के आधार पर होता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। जो भी कार्य हम करते हैं वो सही में आता है तो वो धर्म में आएगा, जो भी गलत कार्य करते हैं वो अधर्म में आएगा। किसी और को तकलीफ पहुंचाने के लिए करते हैं वो सब अधर्म में। जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी मैं एक बार जगन्नाथ मंदिर में गया था, क्योंकि हमारा घर ही यहीं पर है। मैं एक बार गया था, उन्होंने वहां पर एक मतलब माता जी ने उन्होंने बोले कि द्वापर युग में जो पुण्य थे वही कलयुग में आके हमारा छाई के रूप में हमारे साथ रहते हैं। जब वो छाई आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा, वहां पर कलयुग खत्म हो जाएगा, इससे कुछ होता है कि? प्रभु जी ओरिजिनली जितना कि हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं, तो अपना अपना समय है हर चीज का। हर युग का जो है एक समय है। अगर आपको याद हो भगवत गीता के 4थे अध्याय में आपने लेवल 1 में पढ़ा होगा कि कितने कल्प हैं, कितने मनवंतर हैं, कितने युग हैं, युगों में कितने वर्षों के आधार पर होता है एंड ऑल। तो वो वर्षों के आधार पर ही संभव होता है, परंतु वो पापों का पुण्यों का जो भोज होता है वो अलग अलग होता है। तो युग की समाप्ति कैसे होती है, किस तरीके से शुरू होता है, इसका इतना डिटेल आइडिया मुझे भी नहीं है, राइट? मैं भी इतना मैथमेटिकली उसके ऊपर डिपेंड नहीं हुई हूँ। मे बी बिकॉज कि वो इतना साइंटिफिकली एक्सेप्ट करना वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है प्रोबेबली। उस पर समय व्यर्थ करने से अच्छा है 4 माला का जाप बेहतर कर लें हम। बिकॉज अब देखिए कि कली के अंत तक तो ना मैं रहने वाली हूँ ना आप लोग। मे बी फ्यूचर में हमारे पुनर्जन्म हो, कली के अंत तक हम रहे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। परंतु कली का अंत कल होने वाला है ना परसों होने वाला है। ऑफ कोर्स अभी और आधा कली युग बाकी है। तो बेसिकली वो हमारे लिए अभी डिस्कशन पॉइंट जो है मीनिंगलेस हो जाएगा। हमें जो है हमारे ज्ञान से ज्यादा अगर हम इस चीज का भी मतलब अगर कोई विरोध करते हैं, तो आई रिमाइंड यू कि भगवत गीता में ही कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो वो भक्ति योग है। ज्ञान योग कर्म योग को जो है साइड पे रखें, भक्ति योग महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर ध्यान दें। अब ज्ञान कितना अर्जित करते, ज्ञान अर्जित करते करते भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि हमारा हृदय जो है वो कठोर होता है। हमारे हृदय को हमें कठोर नहीं करना है, हमारे हृदय को कोमल रखना है, तो भक्ति द्वारा संभव होगा। And ठीक है, आज के दौर में गांधी नहीं बन सकते,
एक चाटा मारने वाले को दूसरा चाटा मारने का अवसर देना नादानी है। ऑफ कोर्स किसी को हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, परंतु उसे रोकने का तरीका भी अलग होता है। हमेशा जो है चाटे के सामने चाटा हो ये आवश्यक नहीं होता है। रिकॉर्डिंग लिंक्स आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगी। अब देखिए कि जो गलती हुई है कभी कभार मामला निपटाना वहां पर एक प्लेस पर अच्छा होता है, वो कली का प्रभाव है। जब हम धर्म अधर्म की बात करते हैं तो धर्म जो बोलता है वो अलग ही होता है, अधर्म जो है वो अलग ही है। परंतु कली के प्रभाव में क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं भौतिक जगत में, तो हमें जो है सर्वाइवल के बारे में सोचना पड़ता है, then thinking about what is right and what is wrong. तो when we think about survival कि हम कैसे जिए, तो किसी और की गलती अपने सर पर लेकर वहां मामला निपटा देना सही हो जाता है, सही लगता है, परंतु असलियत में वो सही नहीं है। और वहां पर और ज्यादा बढ़े उससे अच्छा उसे शांत करने का जो मार्ग है वो अगर इस तरीके से निपटाना है और बाद में सही बोलना है और उसका पश्चाताप हो तो सही है। पश्चाताप न हो, हम लोग उसको सर पे उठा ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इन फ्यूचर जो है वो वही गलती रिपीट करे तो वो गलत है। कभी कभार सजा होना भी आवश्यक है। भक्ति वृक्षा के बारे में जो मैंने अनाउंसमेंट किया था, भक्ति वृक्षा ग्रुप 1 जो है उसके लीडर होंगे विशाल प्रभु जी, और भक्ति वृक्षा ग्रुप 2 जो है उसके लीडर होंगी परवीन गुप्ता माता जी। और वो लोग जो है आप लोगों से जल्द ही ग्रुप में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। राइट, कल से आई थिंक वो लोग स्टार्ट करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। ईशोपनिषद जो है तीसरी पुस्तक है। ओके, हैव आई लेफ्ट एनी क्वेश्चंस? ग्रुप में शेयर हो जाएंगे प्लेलिस्ट। जो असाइनमेंट्स हैं आई थिंक वो शेयर हो गई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने वापस से पीडीएफ नहीं दिया है, प्रोबेबली मैं दे देती हूँ। आई थिंक पीपीटीज है, मैं आज ही के आज मैंने उसे जो है कन्वर्ट भी किया, बट आई थिंक आई फॉरगॉट टू सेंड यू। आई विल डू इट राइट नाउ। तो आई थिंक हम आज की कक्षा यहाँ समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में जो है मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। क्योंकि असाइनमेंट्स अगेन 1 क्वेश्चंस है, तो आई विल ट्राई, अगर हो सके तो एक दूंगी, नहीं तो 2 3 साथ में दूंगी। भक्ति वृक्षा के लिंक्स जिन्हें भी चाहिए आप लोग कृपया नेहा माता जी से बात कर लें और अपने वीकडेज या वीकेंड्स के क्लास प्रेफरेंसेस एंड ऑल का मैसेज करें उन्हें, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, रेणु वर्मा माता जी, हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बस वही पूछने जा रही थी, तीसरी किताब आपने बोल दी जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। असाइनमेंट चैप्टर 15 की नहीं मिली? असाइनमेंट माता जी आ गया, हमने तो कर भी लिया जी, आई हुई है। आप एक बार नेहा माता जी से बात कर लें। माता जी मैं फिर से शेयर कर दूंगी लास्ट वाला। थैंक यू जी, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत